गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी स्टूडेंट्स को जिस समय भी आप ये सेशन देख रहे हैं भाई, उसके हिसाब से मैंने आपको विशेष कर दिए हैं। और सभी स्टूडेंट को मैं बता दूँ कि ये ऑनलाइन इंग्लिश सेशन खास करके उन सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए कारगर होगा, जिसमें आपको कम टाइम मिलता है रिवीजन सेशन करने में। यानी कि अगर आप मिनिमम या शॉर्ट टाइम का रिवीजन सेशन चाहते हैं, तो ये सारे वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिलहाल अभी मैंने इसको डिज़ाइन किया है जो हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट और एसएससी, जीडी और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जिनको कम क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज नहीं है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये आपका प्रिपरेशन किया है, जो कि खास करके उनके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें उनको मदद करेगा। साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बता दूँ कि ये टोटल का टोटल जो सेशन आपके पास में उपलब्ध रहेगा, ये फ्री सेशंस रहेंगे और जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट भी कहीं भी पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन में ये सारे वीडियो सेशन ज़रूर एक बार रिवीजन कर लें, उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला ये सेशन रहेगा। तो चलिए हम लोग बातें करते आएँगे और साथ में कुछ कंटेंट पे भी काम करते हुए चलेंगे। तो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। तो ये सारा सेशन आपको उपलब्ध है ऑनलाइन इंग्लिश बाय अभी सर, यूट्यूब चैनल हमारा अभी 2 चल रहा है, एक ईएससी अकेडमी जो पुराना चैनल है और एक आपका है ईएससी जॉब फैक्ट्री जो नया चैनल है। इस नए चैनल पे अभी मैंने सेशन नहीं शुरू किया है क्योंकि इस नए चैनल पे मैं ऑनलाइन लाइव सेशन ही देना चाहता हूँ और पुराना वाला जो चैनल है ईएस एकेडमी इस पे रिकॉर्डिंग वीडियोज़ हमारे अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप ज़रूर जॉइन कर लीजिए ईएस एकेडमी जॉब फैक्ट्री या अभी सर के नोट्स एंड पीडीएफ, है ना? ये 2 टेलीग्राम चैनल है जिसमें अभी सर के नोट्स एंड पीडीएफ मेरा पुराना चैनल है और ईएस एकेडमी जॉब फैक्ट्री मैंने नया चैनल अभी क्रिएट किया है। यहाँ आपको क्या होगा कि ये सारे वीडियो सेशन के लिंक भी मिल जाएँगे। अभी जो आप लोग कंटेंट पढ़ेंगे उसका पीडीएफ फॉर्मेट जो प्रिंटेबल मोड होता है ए4 साइज़ का, आपको उस कंटेंट को भी मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से उसे डाउनलोड करके कहीं से प्रिंट आउट करके भी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए तो मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर के और आज का जो सेशन है ख़ास करके वो क्या है, उस पर लेके आता हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं इम्पोर्टेंट वोकैब जो कि ख़ास करके ए, बी, सी और डी लेटर के हैं, क्लासिफाइड करके मैंने इनको दिया है और ये सारे के सारे वर्ड इतने ज़्यादा टिपिकल हैं कि ये हर एक स्टूडेंट को क्लियर होना ही चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन जो सेट करने वाले लोग हैं, उनका ये प्रिय वर्ड है। तो कृपया कर आप लोग इन सभी शब्दों को इतना बार रिवीजन कर लें, इतना बार रिवीजन कर लें कि जब ये आपके पास एग्ज़ाम में नज़र आए, तो आप आराम से इसको कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं पहला स्लाइड आप लोगों के लिए, जो है इफ्स के सारे वोकैब का कलेक्शन जो आपको मैंने यहाँ पे दिया है मैचिंग टेबल कॉर्नर में, उस पे, कि क्या-क्या वर्ड मैंने आपके लिए रखे हैं। देखिए स्टूडेंट आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में इस तरह से कंटेंट को दिया गया है, टीसीएस वर्ड ऑफ ए मैंने पहले इसका हेडिंग दिया है, फिर मैंने वर्ड रखा है, इसका सिनोनिमस रखा है, उसका एक एंटोनिमस भी रखा है। मैंने एक ही सिनोनिमस और एक ही एंटोनिमस इसलिए रखा है क्योंकि फिर तो हमें पता ही है ना कि किसी शब्द का अगर हम सिनोनिमस एग्रीमेंट एकॉर्ड का पढ़ रहे हैं और ऑप्शन में हमको एग्रीमेंट नहीं दे करके कोई भी एक ऐसा वर्ड दे रहा है जिसका हिंदी हम जानते हैं कि सहमति होता है, तो हम ऑलरेडी उसको हम टिक आउट कर ही लेंगे, है ना? या फिर ठीक है एकॉर्ड का उल्टा हमको डिस्कॉर्ड नहीं देगा, डिसएग्रीमेंट दे। तो जब हमको इसका सिनोनिमस अगर पता ही है, तो फिर एंटोनिमस में क्या दिक्कत है ना? डिसएग्रीमेंट दे या डिस्कॉर्ड दे, तो हम लोग वहाँ से ऑलरेडी कर ही सकते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि जो शब्द है सबसे पहला एकॉर्ड, अगर आप लोगों को थोड़ा हिंदी का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप हिंदी इसका कर सकते हैं, अपना प्रिंट आउट करवा लीजिएगा पेज को और वहाँ से इसका हिंदी आप कर सकते हैं सहमति, ठीक है? चलिए, तो अगर आपको हिंदी चाहिए तो आप एकॉर्ड का हिंदी यहाँ पे सहमति लिख सकते हैं। और इसका जब सिनोनिमस की बात हमारे पास आती है, तो हम लोग सिनोनिमस के तौर पे क्या यूज़ किए हैं, आप तो देख सकते हैं यहाँ से एग्रीमेंट वर्ड मैंने यूज़ किया है और एग्रीमेंट वर्ड का जो अगर 1-2 वर्ड और भी आप जानते हैं, तो उसे भी यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वर्ड पे। इसका एंटोनिमस पहले देख लेते हैं कि एग्रीमेंट तो हो गया, साइन और डिस्कॉर्ड हो गया आपके पास में असहमति, है ना? डिसएग्रीमेंट का मतलब हो जाएगा आपके पास में असहमति। तो यही फ़ायदा होगा आपको इस तरह से पढ़ने का कि हमको साइनो और एंटो दोनों पता चल जाएगा किसी भी वर्ड का। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आपके पास एडमोनिस है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि एडमिन हमेशा डाँटता है। तो डाँटना का जब हिंदी आप करते हैं तो आपको ऑटोमैटिक इसका समझ में आता है कि हम सब सिनोनिम्स की बात करेंगे तो स्कॉल्ड आएगा।
अब कुछ स्टूडेंट जानते होंगे कि बच्चों को ही तो डाँटते हैं सब लोग, तो चाइल्ड यूज़ कर सकते हैं वहाँ से, है ना? बाकी आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे रिब्यूक का मतलब ही डाँटना होता है, तो आप रिब्यूक वर्ड भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, जब डाँटेंगे नहीं तो बच्चों की हम प्रशंसा करेंगे, प्रेज़ यानी कि कर सकते हैं, या उनको हम लोग एप्रिशिएट भी करते हैं ना, तो हम एप्रिशिएट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को कुछ-कुछ वर्ड ऐड करना है खुद से भी। अब देखिए, यहाँ मास मतलब द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? आपका पूरा का पूरा वज़न ना, तो अमास का मतलब होता है पूरा का पूरा यानी एकत्र करने के सेंस में, ठीक है? तो एमास का हिंदी हो रहा है एकत्र करना आपके पास में, और इसका जब सिनोनिमस हम लोग देने के लिए आते हैं, तो कलेक्ट वर्ड आता है, और एंटो में हम डिस्पर्स दे सकते हैं, या हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट जब पढ़ते हैं फिज़िक्स में तो स्कैटर वर्ड भी पढ़ते हैं, तो हम स्कैटर भी दे सकते हैं। यानी आपको समझ में आ रहा होगा ना कि अगर हम अमास का सिर्फ़ हिंदी जान जाते हैं, तो हमको उसका सिनोनिमस लिखना है, जैसे कलेक्ट दे सकता है, स्टोर दे सकता है आपके पास में, है ना? इस तरह से आप और भी वर्ड्स यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं। एलिमोनी हम सबको पता है कि ये ओडब्ल्यूएस का वर्ड है, इसलिए इसका साइन एंटो मैंने नहीं लिखा है ना? ये ओडब्ल्यूएस में पूछता है, जिसके बाद मतलब होता है कि जो देना पड़ता है वाइफ़ या हस्बैंड को, है ना? ज़्यादातर वाइफ़ को मिलता है, इसलिए यहाँ पे लिखता है, और वो जान ही रहे हैं आप, जो लीगली एक-दूसरे से अलग होते हैं, आप डिवोर्स लेते हैं पति-पत्नी तब। तो एलिमोनी का हिंदी समझ रहे हैं, तलाक के बाद दी जा गई रकम या राशि होती है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है अम्बिगुअस, यहाँ लिखना चाह रहे हैं राइटर। हम समझ रहे होंगे कि ये थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक कहीं-कहीं पे है, जो मैंने चेक आउट नहीं किया है, तो कोई ना, हम यहाँ कर लेंगे। GUOUS होगा यहाँ पे, UOUS होगा, OUS होगा। तो अम्बिगुअस का हिंदी होता है आपके पास में कि देखिए, जहाँ भी A-M-B का सेंस आएगा ना, वहाँ पे 2 का सेंस आएगा। 2 मीनिंग रखने वाले शब्दों को अम्बिगुअस वर्ड कह सकते हैं, जिसका मीनिंग स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए हिंदी में हम अस्पष्ट कर सकते हैं। जब अस्पष्ट करते हैं तो ऑब्स्क्योर का सेंस आता है, यानी कि क्लियर नहीं होने का सेंस होता है, तो उल्टा में हम डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, या फिर क्लियर भी कर सकते हैं। लैक्मे, देखिए मैंने इसको याद कराया सभी बच्चों को कि लैक्मे ब्रांड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती आता है। ख़ास करके ब्यूटी प्रोडक्ट जो उसके आते हैं, उनकी बात मैं कह रहा हूँ। तो एक्मे का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे आप याद करिए कि लैक्मे का कीमत शीर्ष पर रहता है, तो एक्मे का मतलब शीर्ष बिंदु होता है। तो आप पिनाकल दे सकते हैं, क्लाइमेक्स दे सकते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही नाम होता है अपेक्स, आप अपेक्स भी दे सकते हैं। और एंटोनिमस की जब बात करेंगे तो शीर्ष का उल्टा सबको पता है कि आधार होता है, तो नाडायर कर सकते हैं, या बॉटम कर सकते हैं, या बेस कर सकते हैं। अगला वर्ड आपके पास में अडेज है, जिसका हिंदी सेंस होता है आपके पास में क्या? कहावत। अब सबको पता है कि कहावत का इंग्लिश सेंस अगर हम लिखेंगे तो प्रोवर्ब लिखते आए हैं, सुनते आए हैं, या सेइंग भी होता है, या कई जगह देखा गया है कि मैक्सिम भी होता है। ठीक है। अब देखिए, जो कहावत होते हैं उसका एंटोनिमस जनरली नहीं पूछा जाता है। अगर एंटोनिमस पूछा जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि कहावतों का उल्टा क्या सोचिएगा, आप खुद भी सोचिए। या तो आप कह सकते हैं कि कहावत का मतलब कही गई बात जो रियल भी हो सकती है, नहीं भी रियल हो सकती है। तो जब इसका एंटोनिमस देने का बारी आएगा तो हो सकता है कि कल के डेट में हमारे पास रियलिटी दे, है ना? हम रियलिटी वर्ड ऐड कर सकते हैं। एडversiटी का हिंदी हम सब जानते हैं कि जब सिचुएशन हमारे उल्टा चला जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारा सिचुएशन खराब चल रहा है। हम लोग काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह में चल रहे हैं, यानी हमारे लाइफ में विपत्ति का सामना हुआ है। तो एडversiटी यानी विपत्ति होता है, और ख़ास करके रुपया सेंस में ही यूज़ करते हैं इसको लोग, है ना? तो करेंसी सेंस में जब इसका यूज़ करते हैं तो हम माइजरी कह सकते हैं, गरीबी के सेंस में, है ना? अब हो सकता है इसी को आप कह सकते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, तो आप मिसफॉर्च्यून वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिमस आप मिसफॉर्च्यून भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, एडversiटी का सबसे ज़्यादा बार एंटोनिमस दिया गया है प्रॉस्पेरिटी, तो आप प्रॉस्पेरिटी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि समृद्धि का जब सेंस हो रहा है तो हम फॉर्च्यून भी दे सकते हैं। फॉर्च्यून का मतलब गुड लक होता है, अच्छी किस्मत होती है। अब्ज़ॉल्व का हिंदी आप समझिए ना कि अब जाकर केस सॉल्व हुआ और पता चला कि मैं रिहा होने वाला हूँ, यानी कि मैं दोषी नहीं था। तो अब्ज़ॉल्व याद करना है उसे ही आपको कि अब्ज़ॉल्व क्राइम से रिलेटेड वर्ड है, जिसमें आदमी जो होता है वो रिहा हो जाता है। तो अब्ज़ॉल्व का मतलब होता है रिहा, आज़ाद, ये सेंस में। अब रिहा या आज़ाद का जब हिंदी सेंस आप लोग यहाँ पे जान ही गए हैं, तो आप रिलीज़ या एक्सोनरेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या सेट फ्री के सेंस में कम से कम फ्री वर्ड तो यूज़ कर ही सकते हैं। अब देखिए ना, एक आदमी को रिहा करेंगे तो किसी दूसरा आदमी को दोषी माना जाएगा ना कि नहीं, ये दोषी नहीं था, कोई और दोषी था। तो अक्यूज़ का मतलब हो जाता है आपके पास में क्या? दोष लगाना। ठीक है? चलिए। हाँ, आप दे सकते हैं, कन्विक्ट भी दे सकते हैं। कन्विक्ट का मतलब ये होता है दोष लगाना, तो आप इसका साइनो में, सॉरी एंटो में अब्ज़ॉल्व का कन्विक्ट भी दे सकते हैं। देखिए, अफेबल इतना बार पूछा गया है कि ये आपको नहीं याद है तो समझिए कि आप इंग्लिश का स्टूडेंट ही नहीं है, मैं तो बस यही कहूँगा आपको।
तो अफेबल का मतलब ये होता है इसमें दो-दो को एफ आया है, यानी मैं और आप एक दूसरे के फ्रेंड हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में या हम दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? दोस्ताना है। अफेबल का हिंदी सेंस आता है दोस्ताना। जब सेंस दोस्ताना का है तो ऑटोमेटिक एक इंग्लिश में हम फ्रेंडली वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी आप भी कॉर्डियल वर्ड यूज़ कर सकते हैं, है ना? कॉर्डियल का मतलब फ्रेंडली होता है, आप कॉर्डियल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी होता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। एनिमिटी वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं नाउन सेंस में, कि एनिमिटी का मतलब दुश्मनी होता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आपके पास में कुछ वर्ड जो कि एक आपने देखा एक स्लाइड में, अभी ऐसे हमारे पास बहुत सारे स्लाइड्स हैं। चलिए, तो हम एक एक दूसरे स्लाइड में आपको लेके चलते हैं और एक बार में ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होंगी, तो मैं तो बस यही सजेशन दूँगा कि ये पीडीएफ आप प्रिंट आउट करवा लीजिएगा और प्रिंट आउट करवाने के बाद जैसे-जैसे मैं शब्दों का हिंदी लिख रहा हूँ, वैसे आप हिंदी बगल में लिखिएगा और कोई डिफरेंट कलर का पेन लेकर के आप उसका साइनो और कुछ डिफरेंट कलर का पेन करके उसका एंड पे 1-2 को और ऐड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। चलिए, 11वाँ वर्ड आपके पास में है एम्पलीफाई, जिसका हिंदी सेंस आपके पास होता है बढ़ाना। एम्पलीफाई का हिंदी सेंस होता है बढ़ाना। अब सिनोनिमस में जब हम एक्सटेंड देंगे तो बिल्कुल सही देंगे और जब एंटोनिमस में हम देंगे तो डिक्रीज़ दे सकते हैं, मिनिमाइज़ वगैरह दे सकते हैं, रिड्यूस वगैरह दे सकते हैं। अमलगमेट का हिंदी होता है आपके पास में क्या? मिलाना। जब मिलाने की बात आ रही है तो ऑलरेडी इसका सिनोनिमस में मिक्स अप तो मिनिमम हम कर ही सकते थे, है ना? या सिर्फ़ कम से कम मिक्स तो हम लिख ही सकते थे। उल्टा होगा आपके पास में तो सेपरेट होगा, जिसका मतलब अलग करना होता है। हाँ, ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा आपको ओडब्ल्यूएस की जगह होमोफ़ोन्स में आपको परेशान करेगा, क्योंकि इसके साउंड में आपके पास में 2-3 वर्ड होते हैं। तो होमोफ़ोन के दृष्टिकोण से ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको आप देख लीजिएगा एक बार कि अपराइज का होमोफ़ोन्स और कौन-सा यूज़ होता है। तो अपराइज का हिंदी है आपके पास इन्फॉर्म, यानी आप समझ रहे हैं कि सूचित करना हिंदी आ रहा है। अब बताइए सूचित करने का उल्टा क्या होगा? तो उल्टा तो जनरली इसका नहीं पूछना चाहिए, इसलिए हम इसका एंटोनिमस खाली रखें। एनिमोसिटी अभी मैंने आपको बताया ही था, उधर की दुश्मनी का सेंस होता है। आप ही बताइए, जब दुश्मनी की बात करेंगे तो अभी जो उधर हम हॉस्टाइल पढ़ रहे थे, वही वर्ड यहाँ पे आएगा। नाउन सेंस में हॉस्टिलिटी दुश्मनी होता है और मैंने मैं आपको बताया था कि आप एनिमिटी वर्ड यूज़ भी कर सकते हैं, तो एनिमिटी भी इसका यूज़ होगा। अब देखिए, किनशिप का मतलब होता है भाईचारा, कि हम और आप दोनों एक दूसरे के भाई बन गए हैं, तो जान-पहचान में कोई नहीं, लेकिन एक दूसरे के भाई बन करके मदद कर रहे हैं, तो ये किनशिप भी इसका एंटो दे सकते हैं। बाकी तो मैं वही कहूँगा कि आप अफेबल जो वर्ड उधर पढ़े थे, आप उससे अफेबिलिटी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अमनेस्टी जो होता है ये ओडब्ल्यूएस में ही आपके पास आएगा, है ना? तो जिसमें ओडब्ल्यूएस का टैग लग रहा है, आप उसको ओडब्ल्यूएस के दृष्टिकोण से ही पढ़ के याद रखिए और इसका डेफिनिशन से याद करिए। जैसे जनरल पार्डन टू ऑल, मतलब मान लेते हैं कि राजा की गलती थी कि उसने बिना कुछ सोचे-समझे पड़ोसी देश पे आक्रमण किया, है ना? लेकिन अब दूसरा राजा जो था, उसने सोचा कि भई ठीक है, इसको एक बार औकात इसका दिखाते हैं और उसके बाद फिर क्षमा कर देता है। मतलब एक बार तो उसको हराने का हिम्मत करता है, फिर उसके बाद कहता है कि भैया देख लो, तुम्हारी पूरी प्रजा और पूरी सेना खत्म हो जाएगी, तुम्हारा अस्त्र भी खत्म हो जाएगा। तो वो राजा जो दूसरा हमला किया था, वो क्षमा माँग लेता है। तो यही होता है सामूहिक क्षमा, मतलब पूरे राज्य को क्षमा देना अमनेस्टी कहलाता है, सामूहिक क्षमा। अगला वर्ड है आपके पास में अमेनेबल, जो कि काफ़ी ज़्यादा वर्ड पॉपुलर है और इसका हिंदी सेंस होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के शादी-वादी में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं, गाँव में किसी फंक्शन वगैरह को ऑर्गेनाइज़ कराने में आप आर्थिक और शारीरिक मदद पहुँचाते हैं, तो ये सामाजिक आप सोच रखते हैं, अमेनेबल नेचर के आप आदमी हैं, सोशल नेचर के आप आदमी हैं। अबस्टेंस का हिंदी जो सेंस होता है आपके पास में होता है, वो परहेज़ होता है। अब परहेज़ का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को ना कहते हैं, किसी चीज़ को खाने-पीने से मना करते हैं, ये सेंस होता है। तो अब्स्टिनेंस का मतलब परहेज़ होता है। रेस्ट्रांट आपका बहुत ही ज़रूरी वर्ड है, या फिर आप इसको अपोज़ करने का सेंस में, वर्ब सेंस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको कंट्रोल सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको कंट्रोल करते हैं। परहेज़ करने का तो यही मतलब हुआ ना, कि अगर आप किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो वो चाय से परहेज़ करेगा, चाय को कंट्रोल करेगा, चाय का अपोज़ करेगा। अब्डिकेट काफ़ी अच्छा वर्ड माना जाता है और इसका हिंदी होता है कि अगर आप किसी राजगद्दी पर आसीन थे और आपका मतलब जो भी आने वाला जो पीढ़ी है वो अब तैयार है, योग्य है, आपसे ज़्यादा सक्षम है शारीरिक और मानसिक रूप से, तो आप उसको दे सकते हैं राजगद्दी, तो राजगद्दी त्यागने के सेंस में अब्डिकेट होता है। आप गिव अप यूज़ कर सकते हैं या आप सीधे कह सकते हैं कि आप अपना शासन को डिसकंटिन्यू कीजिए और जो आने वाला उत्तराधिकारी है उसको सौंपिए। तो एंटोनिमस देखिए, डिसकंटिन्यू आप जैसे ही इसका साइनो याद करते हैं तो एंटोनिमस आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि कंटिन्यू हो जाता, या तो फिर वही हो जाता है आपके पास कंटिन्यू के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं 1-2 वर्ड। अबॉर्टिव का हिंदी होता है निष्फल। अब जैसे देखिए, अबॉर्शन जो वर्ड आप सुनते हैं, तो अबॉर्शन कराने का यही मतलब हुआ ना कि आप जो बच्चा आने वाला था आपके परिवार में,
उस बच्चे को आपने आने ही नहीं दिया, वो निष्फल कर दिया आपने प्रयास। तो एबॉर्टिव का हिंदी होता है आपके पास में कोई फल ना निकलना, यानी निष्फल होने के सेंस में निष्फल होता है, एडजेक्टिव वर्ड है ये। अब निष्फल का इंग्लिश है फ्रूटलेस, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? और प्रोडक्टिव इसका एंटोनिमस बेहतर है ना? चलिए, तो एबॉर्टिव यानी निष्फल होता है और साइनो में प्रोडक्टिव सॉरी फ्रूटलेस, और एंटोनिमस में प्रोडक्टिव यूज़ आप कर सकते हैं। एग्नोस्टिक भी जो वर्ड है वो ओडब्ल्यूएस में काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए हम उसको ओडब्ल्यूएस के दृष्टिकोण से ही बोलेंगे, याद कीजिए। ये आदमी जो होता है ना, ये भगवान के अस्तित्व के बारे में शक करता है। ऐसा नहीं कि आदमी भगवान को पूजता नहीं है, ये कह रहा है कि हम भगवान को पूजेंगे, लेकिन हमको बताइए कि भगवान आए कहाँ से? भगवान रहते कहाँ पे हैं? है ना? तो ये थोड़ा-सा क्या होता है ना कि इसको हिंदी भाषा में बोला जाता है अज्ञातवादी, कि इस बंदे को यही नहीं पता है कि ईश्वर है तो कहाँ है? अगर ये ईश्वर के अस्तित्व को जान ले, समझ ले, तब ये मानने लगेगा और पूजा करना शुरू कर देगा। लेकिन एथेइस्ट जो एक वर्ड होता है, वो अलग वर्ड होता है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आपके पास में ए का है जो अमनेशिया है। अमनेशिया भी आपका ओडब्ल्यूएस में ही पूछा जाता है और ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो इंसान होते हैं खासकर के उनके लिए यूज़ किया जाता है। और इसका सेंस होता है कि आदमी है जो कि याददाश्त उसकी खो गई है, वही लिखा जाता है लॉस ऑफ मेमोरी। ओडब्ल्यूएस में ही पूछेगा, लॉस ऑफ मेमोरी ऑप्शन में रहेगा अमनेशिया, आंसर टिक आउट करके निकलिएगा। चलिए, बाकी तो मैंने आपको बताया था कि अपेक्स आपका इधर पीछे वाला वर्ड में मैंने बताया था, लेकिन आप जान लीजिए कि अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ही दूसरा नाम है। अब सुप्रीम कोर्ट को हम अपेक्स कोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप उसको बोलते हैं सबसे ऊँचा। तो सबसे ऊँचा का मतलब क्या हो गया? सर्वोच्च। अब सर्वोच्च का मतलब पिनैकल है। उधर आपने अपेक्स पढ़ा था या तो कह सकते हैं कि एक्मे पढ़ा था, ACME, है ना? बाकी आप क्लाइमेक्स भी पढ़ चुके हैं, आप क्लाइमेक्स भी लिख सकते हैं। तो ये इसका सिनोनिमस का काम करेगा। नाडायर या बॉटम मैंने उधर बताया था, तो बेस भी बता देता हूँ कि नादायर या तो बेस या तो बॉटम इसका एंटोनिमस का काम करता है। देखिए, अनाथीमा को याद रखना है कि अश्वत्थामा को अभिशाप मिला है कि वो मरेगा ही नहीं, है ना? अनाथीमा मतलब अभिशाप। अश्वत्थामा को क्या मिला है भई? अभिशाप मिला है कि वो मरेगा ही नहीं, ठीक है? और इसलिए भी नहीं मरेगा क्योंकि आपको पता है कि कल्कि अवतार जब लेगा, अब देखिए साहित्य को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं भई, प्राचीन ग्रंथों को मानते हैं तब, नहीं मानते हैं तब तो ठीक है, अलग बात ही है। तो बताया गया है कि अश्वत्थामा को ये अभिशाप मिला हुआ है कि वो मरेगा नहीं जब तक कलयुग का अंत नहीं हो जाता है, या कम से कम उसके नहीं मरने का एक और वजह भी है कि जब कल्कि अवतार लेंगे भगवान विष्णु, तब क्या होंगे कि ये जो अश्वत्थामा हैं, उनके गुरु बन कर के उनको सब कुछ बताएँगे, सिखाएँगे, चाहे जितना भी प्रकार का शस्त्र विद्या हो, शास्त्र वगैरह हो, सबको सिखाएँगे, पढ़ाएँगे और फिर वही कल्कि अवतार लेकर के वो आपका यहाँ से अधर्म का विनाश करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और फिर आपका कलयुग खत्म होने के बाद से फिर से जो होता है भगवान का शासन वगैरह वो शुरू होगा। ऐसा कहावत और कहानियों में हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है। तो अनाथीमा मतलब अभिशाप होता है, जिसका इंग्लिश में हम कर्स कह सकते हैं और एंटोनिमस में हम बोन कह सकते हैं। आजकल देखिएगा तो कर्स के सेंस में आप बेन वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। बेन मतलब अभिशाप होता है, बोन मतलब आशीर्वाद होता है। तो बोन का उल्टा बेन कई बार दिया भी है। चलिए, अगला वर्ड बहुत ही अच्छा है, ये भी ओडब्ल्यूएस में पूछा जाता है कि मान लेते हैं कि आप कोई क्राइम करते हैं और उस क्राइम में आपका कोई साथ देता है, तो वो अपराधी को हम सह-अपराधी बोलते हैं और ये सह-अपराधी जो नेचर के व्यक्ति होते हैं, उनका इंग्लिश वर्ड होता है एक्कम्प्लिश। चलिए, अगला वर्ड आपके पास है एपोस्टेट, ये भी ओडब्ल्यूएस का ही वर्ड है। आपको ओडब्ल्यूएस बहुत सारे मिलेंगे और मैंने उसको अलग नहीं रखा है, मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है। तो एपोस्टेट का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि जो आदमी धर्म त्याग कर लेता है और दूसरा धर्म मतलब कि अपना लेता है, तो उसे हम धर्म त्यागी बोलते हैं। तो एपोस्टेट का मतलब धर्म त्याग होता है, या धर्म त्यागी ही बोल दीजिए तो अच्छा है। देखिए, लिखा हुआ था वन हू डेज़र्ट हिज रिलिजन। डेज़र्ट का मतलब ये जानना नहीं है कि खाली मरुस्थल ही होता है, डेज़र्ट का मतलब ये भी जानना है कि सिंगल एस का मतलब होता है त्यागना। असिडुअस जो वर्ड आपके पास में होता है, ये बहुत ही आपको मेहनती बनाने वाला वर्ड है, इसलिए कृपया इसे याद ही रखिए कि अगर आप मेहनती हैं, तो आप एसिडुअस हैं। लेबोरियस हो जाएगा आपके पास में, है ना? बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि आप इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, कितने मेहनती होते हैं, तो इसलिए वहाँ से भी एक वर्ड बनता है इंडस्ट्रियस यानी मेहनती। अब उल्टा में आप आइडल कह सकते हैं या नि सिंपल सा वर्ड है तो होता है लेज़ी आपके पास में सुस्त, है ना? इनर्ट कह सकते हैं जो निष्क्रिय गैस आप पढ़े थे केमिस्ट्री में, तो इनर्ट मतलब निष्क्रिय होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया वर्ड है, ये आपको काफ़ी कन्फ्यूज़ करता है बहुत सारे स्टूडेंट को, लेकिन ये पॉज़िटिव वर्ड है। सबसे पहले आपको समझना है कि मान लीजिए कि आपको काफ़ी दर्द था सर में और आपने कोई भी घरेलू उपचार किया या कोई भी एलोपैथिक या फिर जान ही रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लिया और आपका सर दर्द कम गया। तो ये आपके दर्द को अवॉइड कर दिया। तो रिलीव के सेंस में आता है, रिलैक्स के सेंस में आता है ये वाला वर्ड। जब एंटोनिमस की बात होती है तो ये अग्रभेट का सेंस आता है जिसका सेंस नेगेटिव होता है, जिसका हिंदी होता है आपके पास में क्या कि दर्द को भड़का दिया।
नहीं होता कि आपको सर में दर्द था और किसी ने और आपको बता दिया कि आज सीजल का रिजल्ट आया है और आपको पता चला कि आपका हुआ ही नहीं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास में ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब होता है कि यही मान लीजिए कि सर ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड जो बोलते हैं वकील, खास करके कोर्ट के सेशन के दौरान, उसी सेंस का एक वर्ड है जिसमें आदमी घृणा करता है, गुस्सा करता है। तो ऑब्जेक्ट का हिंदी आपके पास होता है नफरत करना। उर्दू शब्द में बात करें तो नफरत करना। बाकी तो हिंदी में आप जान ही रहे हैं कि घृणा करना बोलते हैं आप। चलिए, अब इंग्लिश में सबसे आसान वर्ड होता है हेट। आप डी से मीनिंग देखेंगे तो आप डिटेस्ट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डिटेस्ट मतलब भी नफरत करना ही होता है। अब उल्टा में लाइक हो सकता है, या फिर आप किसी आदमी को पसंद करते हैं, सराहना करते हैं, तो प्रेज भी कर सकते हैं। हाँ, ये आपका ओडब्ल्यूएस में ही पूछेगा, लेकिन साइनो में भी काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए इसको हम दोनों दृष्टिकोण से रखें और साइनोनिमस ही हम दे के निकल गए। तो ये अटैक के सेंस में आता है, यानी कि अचानक का हमला। अब बताइए, हमला क्या सोच समझ के होता है? हमला तो अचानक से ही होता है। हाँ, कई बार होता है कि देश बता देते हैं कि भई हम आप पे आक्रमण करने वाले हैं, अपनी सेना तैयार रखिएगा। है ना? और कई बार नहीं भी बताते हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह। तो अचानक का हमला ही बोलिएगा तो सरप्राइज़ अटैक भी आपको देता है डेफिनिशन इसका। एक्रोनिम तो सबको पता ही है कि संक्षिप्त रूप होता है, तो हम इसमें क्या आपको ही बताएँ, है ना? जैसे ए का मतलब ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, बीसीआई का मतलब आप लोग जानते ही हैं। चलिए, अब देखिए यहाँ से एक वर्ड है आपके पास में अलियास, जो ओडब्ल्यूएस में ही पूछता है और इसका मतलब होता है छद्म नाम, काल्पनिक नाम, फ़ॉल्स नेम। ठीक है ना? छद्म नाम बोला जाता है। मतलब क्या होता है ना कि ये राइटर, कई बार आप नाम उससे जब पूछिएगा तो ये अपना उस बुक के हिसाब से नाम रख लेते हैं, और उस बुक का जो पब्लिशिंग वगैरह जब हो जाता है तो फिर बाद में पता चलता है कि इसके राइटर तो ये हैं, लेकिन उन्होंने इस बुक को इस नाम से लिखा था। और कई बार राइटर क्या करते हैं ना कि सच्ची घटना को ही लिखते हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं कि ये सच्ची घटना है, इसलिए कैरेक्टर के नेम को थोड़ा काल्पनिक कर देते हैं, तो उसको भी एलियास कहा जाता है। असाइलम भी ओडब्ल्यूएस में ही पूछेगा आपसे, है ना? असाइलम का मतलब होता है रिफ्यूजी टेंट होता है। आप शरण स्थल कह सकते हैं, है ना? क्या कह सकते हैं? शरण स्थल कह सकते हैं। चलिए, तो आप इसको शरण स्थल कह सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड आपके पास में जो रखा गया है अफ़िनिटी है, और ये बहुत ही पॉज़िटिव वर्ड है। जैसे अफ़ेबल वर्ड था ना, उसी तरह का ये वर्ड है कि दोनों के बीच में दोस्ती है। तो अफ़ेबल एडजेक्टिव की तरह काम करता है, अफ़िनिटी नाउन की तरह काम करता है। तो अफ़िनिटी का हिंदी जान-पहचान या दोस्ती आप कह सकते हैं। तो अब जैसे दोस्ती या जान-पहचान बोलते हैं तो फ्रेंडशिप आता है, उल्टा में दुश्मनी आएगा। दुश्मनी का सेंस हम लोग बोलेंगे तो दुश्मनी के सेंस में आप एनिमिटी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ऑस्पिशियस अगर आप नहीं जानते हैं तो बताइए कैसे फेस्टिवल मनाइएगा, है ना? जितने भी प्रकार के आप फेस्टिवल मनाते हैं वो सब कैसे मौके होते हैं? तो शुभ अवसर होता है। तो ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, यानी कि एक ऐसा दिन जो आपके दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र का और ख़ास हो। तो आप पवित्र के सेंस में सैक्रेड लिख सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से आप रिलीजियस लिख सकते हैं। अब जब उल्टा है तो आप इम्पायस लिखेंगे, तो इससे पता चलता है कि इसका सिनोनिमस में एक वर्ड हम और ऐड कर सकते थे, क्या? पायस। अब रिलीजियस उल्टा बनाइएगा तो इरिलीजियस वर्ड आप ले जा सकते हैं, है ना? इरिलीजियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अगला वर्ड आपके पास में 35 में है, यहाँ पर क्या? अस्फिक्सिया। ये भी ओडब्ल्यूएस में आपके पास होता है कि कई बार आदमी को जो होता है 2 शब्दों में अंतर ही नहीं पता चलता है। जब 2 शब्दों में आपको अंतर नहीं पता चलता है तो आप अस्फिक्सिया के शिकार हैं। तो ये ओडब्ल्यूएस में आपको याद करना होगा। डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश याद करिएगा, है ना? वर्ड ब्लाइंडनेस नोन एज़ अस्फिक्सिया। चलिए, ये तो 35 था। 36 में कर्ड है आपके पास में आर्चाइक वर्ड था। आर्चाइक वर्ड सबको पता होना चाहिए कि पुराना होता है ना? आर्चाइक का मतलब क्या होता है? पुराना होता है। और जब पुराना बोल रहे हैं तो ये पुराना का मतलब आइडियल के सेंस में और अच्छा के सेंस में यूज़ होता है, ठीक है? तो आप एंशिएंट दे सकते हैं। एंटोनिमस की बात करते हैं तो आप मॉडर्न वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ऑकवर्ड हम सबको पता होना चाहिए कि विचित्र होता है। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? विचित्र होता है। अब जैसे आप इसको ऑकवर्ड को विचित्र बोलते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये स्ट्रेंज के सेंस में आएगा, क्लमज़ी के सेंस में आएगा, और आप इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं यार बहुत ही वियर्ड नेचर का है, तो आप वियर्ड नेचर में भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि जो आदमी विचित्र नहीं होता है, बहुत ही सलीके से काम करने वाला होता है, तो उसको स्किल्ड बोलते हैं, टैलेंटेड बोलते हैं। ये सब आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अपरेंट का हिंदी जो होता है वो अस्पष्ट के सेंस में आता है, और अस्पष्ट के सेंस में जब हम इसका हिंदी सेंस करते हैं, तो आप डिस्टिंक्ट या क्लियर के सेंस में ले जा सकते हैं, और एंटोनिमस जब होता है तो ऑब्स्क्योर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ऑब्स्क्योर का मतलब नहीं समझ में आया तो यही समझना है कि ये आपके पास में एम्बिगुअस का सिनोनिमस में थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया गया था। ठीक है? एम्बिगुअस वर्ड।
जिसका मीनिंग गलत था, मैंने करेक्ट किया था आपका। चलिए, बाकी तो अल्लू अर्जुन जो होते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव मूवी वगैरह बनाते हैं, तो अल्लूर का मतलब लुभाना याद कर लीजिए कि अल्लू अर्जुन का डांस, स्टाइल सब कुछ आपको लुभाता है, तो अल्लूर का मतलब लुभाना होता है। अब जब सिनोनिमस की बात आती है तो कम से कम इंटाइस और टेम्प्ट तो आप जान ही रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? उल्टा आपके पास में हम दे सकते हैं तो रिपल दे सकते हैं, क्योंकि जब इसमें अट्रैक्ट का सेंस है तो ऑटोमेटिक है कि एंटो में हम रिपल तो दे ही सकते हैं। एबोमिनेबल, नफ़रत के योग, कह रहा है अब मन नहीं मिलेगा, है ना? तो नफ़रत योग। जब होता है ना कि प्यार आपके बीच में बहुत होता है, लेकिन आप किसी वजह से एक-दूसरे का कुछ ऐसा सुन लेते हैं या अपना खुद का बुराई उसके मुँह से सुन लेते हैं, किसी थर्ड पर्सन से उसने की रखी होती है। जबकि आप चाहते हैं कि नहीं यार, जो भी बुराइयाँ मेरे मुँह पे मेरे को बताओ, तुम तो किसी थर्ड पर्सन को क्यों बता रहे हो? तो फिर कहते हो ना कि अब मन नहीं मिलेगा तुमसे, तूने मेरी बुराई उसके सामने क्यों की? एबोमिनेबल नेचर के आप हो जाते हैं उसमें। तो यही होता है, डिसटेस्टेबल आपका रिलेशनशिप चला जाता है। आप इसको फिर से प्लेजेंट बनाने का कोशिश करते रहिए, तो एंटोनिमस में प्लेजेंट होगा। चलिए अगला राउंड देखते हैं। 41 में वर्ड है अवर्जन। अवर्जन वर्ड भी काफ़ी पॉपुलर वर्ड है और लोग कहते हैं कि अभ्रस से बना हुआ ये नाउन होता है। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब। अभर्स का मतलब होता है नफ़रत के सेंस, अभर्सन का मतलब वही होता है। हिंदी से आप लोग कह सकते हैं नापसंदगी। इतना अच्छा-अच्छा हिंदी वर्ड आपको मिलेगा ना, नापसंदगी। देखिए, सुनने में कितना शानदार लगता है। अब सिनोनिमस की बात करेंगे तो हेट और डिसलाइक और डिटेस्ट आएगा आपके पास में, और एंटोनिमस में कम से कम हम लाइक तो रख ही सकते हैं, है ना? लाइक रख सकते हैं, आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑनर रिस्पेक्ट भी दे सकते हैं। ऑथेंटिक तो आप जान ही रहे हैं कि आजकल हर व्यक्ति बोलता रहता है स्पोकन में इसको, और इतना पॉपुलर वर्ड है कि सबको पता ही है कि ऑथेंटिक का मतलब आप बोलना चाहते हैं कि देखिए भाई, ऑथेंटिक न्यूज़ कुछ है तो बताइए। ये अभी देख रहे होंगे ना कि लोकल एरिया से अगर आप बिलॉन्ग करते हैं बिहार शरीफ से, तो सबको पता है कि भाई इतने लोग मारे गए, इतना ये लापता हो गए। ऐसे-ऐसे बहुत प्रकार के इनऑथेंटिक न्यूज़ हम लोगों को सुनने को मिले, जिसका कोई वेरिफिकेशन किसी ने किया नहीं। तो हम इसको ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मानते हैं, और जब तक कुछ पुष्टिकरण नहीं आ जाता है, लोग बता नहीं देते हैं खुद से आ करके, तब तक कैसे मानिएगा? तो वही है, ये ऑथेंटिक यानी वास्तविक, रियल या जेन्युइन का सेंस आता है। उल्टा में हम इमेजिनरी लिख सकते हैं या फेक न्यूज़ बोलते हैं। बाकी तो ऑथेंटिक से आप इनऑथेंटिक भी बना सकते थे। हाँ, ऑडेसिटी बस ऐसे याद रखना है कि ऑडी चलाने वाले लोग साहसी होते हैं, है ना? तो ऑडेसिटी का मतलब याद रखना है, या शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं ऑडी चलाते हैं, साहसी लोग होते हैं। तो ऑडेसिटी का मतलब साहस होता है।